तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो मिशन 2024 के लिए ताकत झोंकना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा प्रयागराज में सोराव के मेवालाल अयोध्या प्रसाद इंटर कॉलेज में सीएम योगी बीजेपी के अनुसूचित जाति सम्मेलन में शामिल हुए और लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी शामिल हुए। सीएम योगी आज अमेठी और मिर्जापुर के दौरे पर भी गए। सीएम ने अमेठी को 900 करोड़ और मिर्जापुर को 200 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी है। से पहले बीजेपी का प्लान बसपा अध्यक्ष मायावती के वोट बैंक को साधने का है और दलित वोटर्स को साधने के लिए महर्षि वाल्मीकि से बड़ा नाम कौन हो सकता है। बीजेपी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए सनातन के साथ साथ सनातन के ध्वजावाहक सीएम योगी का सहारा लिया। प्रयागराज के अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी महर्षि वाल्मीकि और सनातन का जिक्र कर दलितों को साधते हुए नजर आए। समय समय पर हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने इसे अनुचिंतित करके, पल्लित और पुष्पित करके इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये हमारा सौभाग्य है। आज हमें प्रयागराज की धरती पर इस महासम्मेलन को करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। याद करिए, प्रयागराज की धरती त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की एक पावन धरती है। जिस पावन धरा पर प्रभु श्री राम के पावन चरित्र को अपने आदि काव्य रामायण के माध्यम से हम सबको विरासत के रूप में छोड़ करके महर्षि वाल्मीकि ने सदैव के लिए हमारा संवाद प्रभु श्री राम के साथ प्रस्तावित किया है। यही नहीं, सीएम योगी ने जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोला और सौगात के बहाने बीजेपी के लिए जमकर माहौल बनाया। कहा, बीजेपी सरकार ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भव्य स्मारक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण कर रही है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए युवाओं के लिए स्कॉलरशिप और छात्रावास की भी व्यवस्था की जा रही है। भाइयों बहनों, एक डबल इंजन की सरकार है जो बोलती है वह करके दिखाती है और केवल बोलती नहीं बल्कि सरकार ने जो कहा उसको समय पर करके दिखाया भी है। 2024 में अगर सरकार बनाना है तो दलित मतदाताओं को रिझाना है और इसके लिए सभी सियासी दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए भी मेगा प्लान तैयार किया है। इसको लेकर बीजेपी रणनीतिकारों ने दलित वोटर्स को साधने के लिए सम्मेलनों की योजना तैयार की है और इस रणनीति पर लगातार काम जारी है। दरअसल बीजेपी की रणनीति है कि अनुसूचित वर्ग में इस बात का संदेश दिया जाए कि बीजेपी ने ही इस वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाया है। वहीं इन सम्मेलनों में खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि मोदी और योगी सरकार की योजनाओं से अनुसूचित वर्ग को लाभ मिले। मंच से सीएम योगी ने बाबा साहेब का जिक्र कर विपक्ष पर उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया। ये हमारा सौभाग्य है जब इस देश को, स्वतंत्र भारत को एक संविधान देने की बात आई थी, तो संविधान भी अगर किसी ने हमें प्रदान किया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के अंदर संविधान दे करके आज 142 करोड़ लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान से प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हुए विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है क्योंकि सूबे में 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यूपी साधने के लिए दलित वोटर्स को साधना जरूरी है और सियासी आंकड़े बताते हैं कि दलित वोटर्स ने जिस सियासी दल का साथ दिया, सत्ता के सिंहासन पर वही सवार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो दलितों को साधने का मेगा प्लान अब आपको बताते हैं। बस्ती संपर्क अभियान भीम सम्मेलन, तो ये अभियान शुरू कर दिए गए हैं अब दलितों को साधने के लिए, ताकि दलितों को अपने पाले में किया जा सके। तो भीम सम्मेलन की भी शुरुआत हुई है। अनुसूचित वर्ग सम्मेलन, इसकी शुरुआत नमो मित्र प्लान, ये तमाम एक तरीके से सम्मेलन बनाए गए हैं, प्लान किए गए हैं और इसके तहत दलितों को साधने की पूरी कोशिश हो रही है। यूपी में दलित वोटर अहम क्यों है, अब आप ये भी समझिए कि आखिर दलितों को साधने की कोशिश क्यों हो रही है। लगभग 22% दलित जो है वो उत्तर प्रदेश में है। 22% में सबसे बड़ी संख्या जाटवों की है। जाटा मतदाता करीब 14% आते हैं। यूपी में दलितों की हम बात कर रहे हैं तो यूपी में दलितों की 66 उपजातियां हैं, जबकि 42 जिलों में दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में दलित वोटर आते हैं। सरकार बनाने की गारंटी दलित वोटर माने जाते हैं और इसीलिए दलितों को यहाँ पर पूरी मनाने की कोशिश, उनको अपनी पार्टी में करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल